नमस्कार। आज हम रणकपुर के जैन मंदिरों की शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह मंदिर जैन धर्म के 5 प्रमुख धर्म स्थलों में से एक है। उदयपुर सड़क मार्ग से 96 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अरावली गिरी श्रृंखला में ढलाव की सुरम्य घाटियों में रणकपुर स्थित है। पाली जिले में रणकपुर के विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित हैं। उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे से रणकपुर की दूरी 80 किलोमीटर है और रेल सेवा वहां से 35 किलोमीटर दूर फालना रेलवे स्टेशन तक उपलब्ध है। रणकपुर में ठहरने के लिए जैन मंदिर परिसर में ही सुव्यवस्थित धर्मशालाएं व राजस्थान पर्यटन विकास निगम का विश्राम गृह शिल्पी आवास सुविधा के लिए उपलब्ध है। रणकपुर प्रमुख धर्म स्थलों में से एक है। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में अद्भुत इतिहास की रचना की थी। 15वीं शताब्दी में उनके समय में मेवाड़ में शौर्य, समृद्धि तथा कला का चतुर्दिक विकास हुआ था। महाराणा कुंभा की प्रेरणा से उनके मंत्रियों, विशिष्ट जैन तथा हिंदू धर्मावलंबियों ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। रणकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण पोरवाल जाति के धर्मानुरागी धन्ना शाह और रत्ना शाह द्वारा करवाया गया था। यहाँ का प्रमुख मंदिर चौमुखा मंदिर कहलाता है। यह मंदिर 4 दिशाओं में द्वार युक्त है तथा इस मंदिर में प्रतिष्ठित तीर्थंकर ऋषभ नाथ जी की प्रतिमा विद्यमान है। आदिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा भी यहाँ पर 5 मुख मंडलों युक्त बनाई गई है। यह प्रतिमा लगभग 5 फुट की है व ऐसी कुल 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में स्थापित है। संभवतः इस कारण इस मंदिर का उपनाम चतुर्मुख जिन प्रसाद या चौमुखा मंदिर है। यह मंदिर 48,000 वर्ग फुट अत्यंत विस्तारवान बना हुआ है। इस मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर तथा 1444 स्तंभ कौशल युक्त बनाए गए हैं, अतः इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मंदिर को किसी भी रुझान दिशा से देखें, भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। कोई स्तंभ बीच में आड़े नहीं आता। ये सभी इस मंदिर को अलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस मंदिर में कई शिलालेख हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 8 फुट 3 इंच लंबा और 1 फुट 1 इंच चौड़ा चौप्स संगमरमर का शिलालेख प्रामाणिक माना जाता है, जो उदयपुर राज्यवंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इस मंदिर को त्रैलोक्य दीपक भी कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1488 ईस्वी में दीपा सोमपुरा ब्राह्मण शिल्पी ने अत्यंत योजनाबद्ध रूप से प्रारंभ किया था। यहाँ पर बने हुए 2 अन्य भव्य मंदिर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा नेमिनाथ के हैं। यहाँ पर 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया एक विशाल सूर्य मंदिर भी अवस्थित है। हिंदू मंदिरों में रणकपुर के सूर्य मंदिर के शिल्प का वैभव उल्लेखनीय है। यहाँ सूर्य देव के रथ को एक अत्यंत मौलिक रूप में उत्कीर्ण किया गया है। संपूर्ण मंदिर की कल्पना रथ के रूप में की गई है, जिसे असंख्य अश्व उठाए हैं। गर्भगृह का पूर्ण बाह्य भाग, अंतराल तथा सभा मंडप का बाह्य भाग 7-7 घोड़ों के समूह में दौड़ते हुए अश्वों की पंक्ति से अलंकृत है तथा अन्य देवी देवता इन अश्वों के ऊपर बैठे हुए अंकित किए गए हैं। कवि माघ ने इस प्रकार के सूर्य के संयुक्त विग्रह का उल्लेख किया है। यहाँ शिशुपाल के व्यक्तित्व का वर्णन हरिहर तथा सूर्य के रूप में किया गया है, क्योंकि शिशुपाल जन्म से ही विष्णु के समान चतुर्भुज, शिव के समान त्रिनेत्री तथा शौर्य में सूर्य देव के समान था। प्रत्येक देव तथा देवी के हाथों में अपने आयुधों के अतिरिक्त 2 पूर्ण विकसित कमल हैं, जो सूर्य के प्रतीक हैं। इस प्रकार शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु की सूर्य के साथ संयुक्त मूर्तियां मंदिर के बाह्य भाग में उत्कीर्ण की गई हैं। मंदिर के गर्भगृह की प्रमुख मूर्तियां नष्ट हो चुकी हैं, परंतु गर्भगृह के पृष्ठभाग की प्रमुख ताख में शिव तथा सूर्य की संयुक्त मूर्ति अपने स्थान पर अवस्थित है। अतएव निश्चित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि पूजा की पात्र सूर्य मूर्ति थी अथवा सूर्य की कोई संयुक्त मूर्ति। रणकपुर का चौमुखा मंदिर अपनी शिल्प कला के लिए विश्व विख्यात है। इस मंदिर में भव्य कलात्मक तोरण द्वार निर्मित हैं।
मंदिर के सभा मंडप के ऊपरी भाग में अनेक कलामय मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई है। ये दिव्य रूप सौंदर्य वाली प्रतिमाएं मुख्य स्तंभों के मध्य में स्थित हैं तथा वे खड़ी मुद्रा में वाद्य की धुन में लीन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान ऋषभ देव को ये संगीत की लय में लीन रखना चाहती हैं। यहाँ पर मूल मंदिर के चारों ओर मंडप बनाए गए हैं। इन मंडपों में अत्यंत लावण्यमयी देवी कुलिकाएं विभिन्न मनमोहक मुद्राओं में अवस्थित की गई हैं। इन मनोहर नारी प्रतिमाओं का शारीरिक गठन, उनके हाव भाव तथा भाव भंगिमाएं भारतीय शिल्पकला की अनमोल धरोहर हैं। यहाँ के रणक स्तंभ की अद्भुत नक्काशी भी अत्यंत आकर्षक है। अनेक विशाल स्तंभ की पंक्तियों के साथ साथ छोटे स्तंभों की पंक्तियों का ऐसा सुंदर सामंजस्य बिठाया गया है कि अद्भुत लोक की झांकी का आभास होने लगता है। प्रत्येक स्तंभ का अपना निजत्व है, उसकी अपनी अलंकारिक छटा है। इस मंदिर को किसी भी रुझान से देखिए, भगवान के दर्शन आगंतुक को हो ही जाते हैं। मंदिर का बाह्य भाग साधारण है क्योंकि इस भाग पर मंदिर के आंतरिक भाग जैसा कौशल नहीं किया गया है। यह विशाल मंदिर 3 मंजिला बना हुआ है। इसके निर्माण में 2 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर की नींव तथा उसके चबूतरे का निर्माण साधारण सेवादी पत्थर तथा ऊपरी भाग उच्च श्रेणी के सोनाना पत्थर से बना है और विशिष्ट मूर्तियों के लिए बाहर से पत्थर मंगवाया गया है। एक किंवदंती के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में उस समय 1 करोड़ रुपए व्यय किए गए। मूर्तिकला की दृष्टि से रणकपुर का चौमुखा मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अद्वितीय है। इस मंदिर में अनेक देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वानर, नृत्य मंडली, वाद्य मंडली और जैन धर्म पर आधारित अनेक कथाओं को अत्यंत कला कौशलपूर्ण ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ बने हुए अलंकरण अभिलेख भी बेजोड़ तथा मनमोहक हैं। यहाँ के सभा मंडप के स्तंभों पर अवलंबित वाद्य यंत्रों की धुन में मग्न कुछ दिव्य सौंदर्यमयी नारी प्रतिमाएं अपने अलौकिक सौंदर्य की आभा से मंडप को अर्पित किए हैं। कलाकारों की अलौकिक कल्पना, कला कौशल तथा निरंतर श्रम साधना के द्वारा इन दिव्य रूपों की सर्जना संभव हुई है। दिव्य नारी प्रतिमाएं। चौमुखा मंदिर का सभा मंडप इंद्रलोक का सा नजारा प्रस्तुत करता है। यहाँ पर चतुर्दिक मूर्तिमान सौंदर्य की छटा छाई हुई है। उत्कीर्ण की गई देवांगनाओं के मूर्ति शिल्पों में यौवन भार से लकदक प्रफुल्लित मुखमंडल, क्षीणकटी कटाक्ष युक्त बोहें, विशाल नेत्र, भावाभिव्यंजक मुद्रा में हाथ तथा पैर, कलात्मक आभूषण, अत्यल्प वस्त्रों में झांकता यौवन, अनुपम केश विन्यास, गोल पूर्ण चंद्र जैसा मुखमंडल, धनुषाकार बोहें, उन्नत ललाट, कमनीय देह यष्टि आदि पाषाण खंडों में जीवन का स्पंदन अनुभव करवाते हैं। इन शिल्पों को नृत्य की भिन्न भिन्न मनोहर लय से परिपूर्ण मुद्राओं में उकेरा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिल्पियों ने निरंतर साधना के बल पर जैसे जीवन का सत्व प्राप्त कर लिया है तथा उसे विश्व के लिए भगवान को अर्पित कर दिया है। ये अलौकिक प्रतिमाएं उन अज्ञात शिल्पियों की समस्त आस्थाओं तथा पूर्ण विश्वास की प्रतीक हैं तथा भारतीय कला के इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। निष्कर्षतः प्रसिद्ध जैन कवि ऋषभचंद ने रणकपुर के जैन मंदिर समूह का भव्य काव्यात्मक विधिपूर्वक गुणगान किया है। पाश्चात्य कला समीक्षक फर्ग्यूसन ने भी चौमुखा मंदिर को अनुपम कहा है। वस्तुतः भारतीय कला धरोहरों में इस मंदिर का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय कला के अनेक विद्वानों ने चौमुखा मंदिर के शिल्प वैभव की भिन्न भिन्न शब्दों में प्रशस्तिगान लेखबद्ध किया है। ईवी हेवल तथा स्मिथ ने भी रणकपुर के शिल्पों की प्रशंसा की है। रणकपुर के मंदिर का शिल्प वैभव अद्भुत तथा अलौकिक है। इस लेक्चर में हमने रणकपुर के जैन मंदिरों की शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा की। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूंगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।